हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आपका यहाँ पे किरण बुक से हम लोगों ने एक पोर्शन कराया है जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका मैं अब तक 155 सेंटेंस आपको सोल्व करवा चुका हूँ। यहाँ आज हम लोग बात करने वाले हैं 156 सेंटेंस से किरण बुक से फिल इन द ब्लैंक्स का ही। ये आज का नेक्स्ट वीडियो है। ये 156 सेंटेंस से मैं आपकी बात करूँगा शुरू। क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे जिससे आपको क्लियर दिखे। क्वेश्चन जिसकी बात करूँगा वो क्वेश्चन दिखाई दे क्लियर। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल टीयर 1 एग्ज़ाम आपका 2010 में कंडक्ट हुआ है शिफ्ट 1 में। कह रहा है कि द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव। एक होटल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। तो आपको बनाना इसका क्वेश्चन टैग। और गाइस, क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको याद रखना होता है कि सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग आपका बनता है अफर्मेटिव। इसलिए आप लोग इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वॉज इट, क्योंकि बाकी सभी जो है ऑप्शन यहाँ नेगेटिव है और इजंट इट आ नहीं सकता क्योंकि ये आपका सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 157 देखिएगा क्या कह रहा है। लाइक ह्यूमंस, जू एनिमल्स ऑल्सो मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। तो ह्यूमंस की तरह जू एनिमल्स का भी जो है डेंटिस्ट होता है डैश करने के लिए उनके दांतों को। तो यहाँ पे टू फिल, फिल्ड, फिलिंग या टू बी फिल्ड। तो क्या यहाँ पे मस्ट हैव अ डेंटिस्ट टू फिल देयर टीथ। यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रहा है बाहर वो यही निकल के आ रहा है बाहर, टू फिल देयर टीथ, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू द टू डू द वॉशिंग अप बट यू डैश इट। तो ऑप्शन है हमारे पास में क्या क्या, डिडंट हैव टू डू, हैडंट टू डू, माइटंट हैव डन, मस्ट हैव डन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू मसंट हैव डन। तो गैस, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, जो कि प्रॉपर आंसर रहेगा इसका, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाए करेक्ट। ही वेंट डैश द सी एलोन। तो वो सी पर गया एलोन, अकेला। 158। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है उसको देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन हमारे पास में है इन, टू, इन टू या फिर ऑन। तो क्या यहाँ पे वैसे तो आपको पता है कि गो की सभी फैमिली के साथ में आपका टू वर्ब जो है फिक्स है, प्रपोजिशन सॉरी। तो टू यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन में। यहाँ पे टू है भी प्रॉपरली, लेकिन क्या ये मीनिंग को संतुष्ट कर पा रहा है ये आपको देखना होगा सिर्फ यहाँ पे। ही वेंट, हाँ, ही वेंट टू द सी अलोन, बिल्कुल ठीक है। तो 159 का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। द डेथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर सोसाइटी टू टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज अकम्पेन्ड बाय वॉर। तो जो डैश है हमारी सिविलाइजेशन की फ्रॉम एग्रीकल्चर सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो वार से आई है, एडजस्टमेंट, माइग्रेशन, रूट या मेटामॉर्फोसिस। तो कहते हैं यहाँ पे जो सेंटेंस का भाव निकल कर आ रहा है वो मेटामॉर्फोसिस ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 161 से 165 आपका क्वेश्चन है, सीजीएल का टीयर 1 में आया हुआ। 161 क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि द कोड डैश कोग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड। तो यहाँ पे आगे कोग्निजेंस आपका दिख रहा है वर्ड, उसी को देखते हुए आपको वर्ड लगाना होगा। टुक, मेड, गेव या एलो। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड सेंस के हिसाब से सही बैठ रहा है पहला ही हो जाएगा द कोर्ट टुक कोग्निजेंस। कोर्ट जब भी कुछ करती है काम को तो उसको लेने या देने के लिए हम लोग टुक का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डैश विंस दिस सिविल वॉर देयर विल बी अ लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। डैश विंस दिस सिविल वॉर। तो यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है एक वर्ब। इस वर्ब को देखते हुए मुझे शुरुआत में कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा जो कि सब्जेक्ट का भी काम करता हो, और वो आपका है हूएवर। क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है सिविल वॉर जीतने की, तो वो कोई व्यक्ति ही कर सकता है और व्यक्तियों के लिए हम हु का इस्तेमाल किया करते हैं। इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट, विच नॉन लिविंग के लिए रह सकता है, बट जानवरों के लिए लगता है और वेर एवर यहाँ पर आएगा नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ सेकंड ही करेक्ट।
एज ही गोट older his belief in these principles did not dash. जैसे जैसे वो ओल्डर होता जा रहा तो उसका जो बिलीफ है इन दीज प्रिंसिपल डिड नॉट वाइदर, तो वो फीका नहीं पड़ता जा रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। एवरीवन दिस वर्ल्ड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। हर कोई जो भी इस वर्ल्ड में है वो जवाबदेही है भगवान का अपने एक्शंस के लिए, यानी कि अपने कर्मों को लेकर के। तो यहाँ पे गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा फॉर इज एक्शन, सेकंड करेक्ट। 165 में कह रहा है कि योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। यहाँ पे यूज्ड जो है आपकी वो है सेकंड फॉर्म। इस सेकंड फॉर्म को देखते हुए मुझे लगाना होगा डिड, लेकिन सेंटेंस चल रहा है हमारे यहाँ पे अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को देखते हुए सेंटेंस बनना होगा नेगेटिव, तो इसका बन जाएगा आपका थर्ड डिडंट ही। क्या बन जाएगा आपका डिडंट ही, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्लोज टेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन टैग में यही रूल है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव रहेगा। यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था तो इसलिए आपका क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बना। गैस तो गैस जो लोग अभी भी जुड़ रहे हैं वीडियो से हमारी, उनको मैं कह दूं कि भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जो कि आपका फ़र्ज बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो बुक को कराने का सोल्व कराने का ठेका हमने लिया है वो शायद ही किसी चैनल ने लिया। बड़े बड़े चैनल्स ये आपको नहीं करा रहे हैं, वो अपने प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वो फ़ायदेमंद नहीं है गाइस। ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर करें, वो बेस्ट है। क्योंकि मॉक टेस्ट आपका मोरल डाउन या अप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो उनके हिसाब से सेट रहते हैं, हार्ड या इजी, आपका मोरल अप या डाउन करने के लिए जानबूझ करके। ये आपका प्रीवियस ईयर है जो कि आपके लिए बेस्ट है, और इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। और ये आपकी विश्वसनीय किताबें हैं, किरण होगी, मिरर होगी, MB होगी, जिनको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। मैंने आज सुबह भी MB बुक से आपके लिए एक पहला सेट SSC स्टनों का 2019 से सोल्व करवाया। इस आपके लिए अगली वीडियो है आज की, तो ज़रा ध्यान से बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसमें आप ही का फ़ायदा है बच्चों। 166 से 170 देखिएगा, ये SSC SAS एग्ज़ाम 26/6/2010 में आपका कंडक्ट हुआ है। कह रहे कि अ वाइज मैन प्रॉफिट डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स। तो एक वाइज मैन जो है वो प्रॉफिट कमाता है दूसरों की गलतियों से, थ्रू, फ्रॉम, विद या बाय। तो यहाँ पे 166 में आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती खुद ही करके देखे जाएँ, अगर किसी दूसरी गलती से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है तो ये भी बेस्ट है। आपको पता है कि ये काम उसने करके देख लिया है, ये काम कम से कम अब मुझे नहीं करना है। यस गाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम, करेक्ट, सेकंड करेक्ट। माई फ्रेंड हैज़ रिटन अ डैश अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू द मार्स। मेरे फ्रेंड ने जो है अपनी अकाउंट ऑफ जर्नी का जो है रिटर्न में डैश दिया है। फैक्टिटियस, फैक्शनल या फिक्शनल या फैक्चुअल। तो यहाँ पे 167 में आपका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो जाएगा फैक्चुअल, मतलब तथ्यों पर आधारित। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। स्पीड इज डैश इजेंस, ये एक बहुत ही शानदार सेंटेंस है और इसको लेकर के कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहती है, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स प्रपोजिशन के साथ मैं खेल खेलता हूँ उसका। ऑफ इजेंस आपका है यहाँ पे कंफर्म है कि ऑफ ही आएगा इस गैस, तो हमेशा से साथ इसका ऑफ आता है, इसलिए ऑफ ही यहाँ पे आएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई वॉज वॉशिंग माई फेस एज द इंसेक्ट डैश क्वाइटली इन टू द बेडरूम। मैंने अपना फेस को जो है वॉशिंग किया, क्योंकि एक इंसेक्ट जो है चुपचाप बेडरूम में आ गया था। तो क्रैप्ट, क्रीप्स, वॉज क्रीपिंग, हैज़ क्रैप्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस को अगर देखें तो सेंटेंस चल रहा है आपका पास्ट में, जो कि आपको यहाँ पे वॉज से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्रीप्स और हैज़ क्रैप्ट तो आपका नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, काम आपका बीत चुका है, ये भी है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को बनाना होगा सेकंड फॉर्म में ही, क्रैप्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट क्रैप्ट। चलिए जी, 170 ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड 2/3 ऑफ आवर सिटी डैश इन रूइंस। तो अभी रिसेंट जो फ्लड हुई थी यानी कि बाढ़ आई थी उसमें 2/3 हमारी सिटी के डैश हो गए, यानी कि बर्बाद हो गया। आर, वर, इज़ या वॉज। तो क्या यहाँ पे 2/3 आपका एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के लिए हमेशा
सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वॉज। 171 से 175 जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके SSC CISF ASI एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2010 में। क्या कह रहा है उनको देखिएगा, कह रहा है कि आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको हैव, और ये आपको पता है कि हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। यस, सिंपल है क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है, और नो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न्यू आपकी सेकंड फॉर्म है, नोज़ एस या ई एस फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे एक ही है वो आपकी नॉन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है जॉब के लिए, फॉर द जॉब, टू द जॉब, अगेंस्ट द जॉब, विद द जॉब। तो ही डिड नॉट क्वालिफाई, तो गाइस यहाँ पे क्वालिफाई के साथ में जो आपका फिक्स है वो है आपका फॉर द जॉब। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। डैश द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़, तो पिछले 10 सालों से जो है हम लोग शिकार हो रहे हैं गाली गलौज के। तो यहाँ पे गाइस पिछले 10 सालों की बात हो रही है, यानी कि ये आपका कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। तो यहाँ पे फ्रॉम, फॉर, बिफोर या सिंस, बिफोर द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़, या फोर, तो गाइस यहाँ पे फोर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि समय के लिए हम लोग सिंस या फोर में से ही किसी एक का इस्तेमाल क्या करते हैं, लेकिन सिंस का इस्तेमाल करते हैं निश्चित समय के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये निश्चित समय नहीं है आपका, इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर ही करेक्ट। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड डैश, तो स्ट्राइक यानी कि एक तरह का आंदोलन, उसको कॉल डैश किया गया है, कॉल ऑफ, कॉल एट, कॉल ऑफ, कॉल अप। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉल ऑफ, यानी कि स्थगित करना, पोस्टपोन करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉल ऑफ। ही इज़ ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एंग्री के साथ में बताया मैंने आपको पहले भी कई बार, अलग अलग तरह की प्रपोजिशन आया करती है समय के हिसाब से। तो यहाँ पे आ रही है बात बच्चों की, तो ही इज़ ऑलवेज एंग्री ऑन हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर गुस्सा होना, क्योंकि बच्चों के साथ गुस्सा होना आप नहीं लगा सकते, तो हमेशा अपने बच्चों पर गुस्सा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। 176 से 180 देखिएगा, जो कि SSC साउथ जोन इन्वेस्टिगेटर गैप में आया हुआ है। द चेयरपर्सन ब्रस्ड डैश माई सजेशन, ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करेगा यहाँ पे, जो कि बहुत शानदार है। मैं आपको जैसे कि पहले बता ही चुका हूँ कि फ्रेजल वर्ब फटाफट से पढ़ लीजिए बच्चों हमारी वीडियो से। फ्रेजल वर्ब आप जाएंगे यूट्यूब पर हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर मिलेगा फ्रेजल वर्ब का अलग से, वहाँ जाइएगा, सभी फ्रेजल वर्ब पढ़ लीजिएगा। वो फ्रेजल वर्ब सभी MB बुक से हैं, उसमें हमने काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब आपको दी हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब भी दी हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो ज़रा देखिएगा जा करके, अपना एक अच्छा स्कोर खड़ा कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रश के साथ में आपका जो फ्रेजल वर्ब है, द चेयरपर्सन ब्रश्ड आउट, ब्रश ओवर, ब्रश असाइड, किसी को साइड में रख देना, यानी कि इग्नोर करना एक तरह से, तो ब्रश असाइड माई सजेशन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इस गाइस शी नेक्स्ट है, शी पोलाइटली आस्क हिम डैश, उसने उससे विनम्रता से डैश किया, टू लीव हर हैंड, उसका हाथ छोड़ दे, टू गिव अप हर हैंड, टू रिलीज हर हैंड, टू लेट हर हैंड गो। तो 177 में आपका आंसर हो जाएगा टू लीव हर हैंड, कि उसका हाथ छोड़ दे, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स डैश हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आपके आसपास का सराउंडिंग जो है अनहाइजीनिक हो, यानी कि स्वास्थ्यकर ना हो, नुकसानदायक हो, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम को जो है डैश कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास जो हैं हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के, ये एक ईडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। और पहला ईडियम जो है आपका गिव राइज टू, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण होना, किसी चीज़ के होने का, तो इसका आंसर आपका पहला ही हो जाएगा करेक्ट।
द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम, और मैं आपको ये बात पहले भी कहीं बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर प्लस टाइम आपका आ रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी लगा करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। देयर आर सम पीपल हु डाउट द डैश ऑफ एनीथिंग दे सी इन न्यूज़पेपर। ऐसे कुछ लोग हैं जो कि हर चीज़ पर डाउट कर लेते हैं, वो जो भी चीज़ न्यूज़पेपर में देखते हैं। क्रेडुली, पॉसिबिलिटी, वेरासिटी या एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वेरासिटी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नाउन की ज़रूरत थी और वो यहाँ पे बेस्ट रहेगा ऑप्शन आपका। क्रेडुलिटी का मतलब होता है कि बिलीव कर लेना किसी भी चीज़ पर, रियल और ट्रू को लेकर के, और वेरासिटी यानी कि क्वालिटी, जो सच मान लेता है हर चीज़ को, उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 181 से 185 एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्जाम आया हुआ 12/12/2010 में एग्जाम कंडक्ट। ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो 80 ईयर्स ओल्ड था उसने पूरे जहाँ की यात्रा कर ली थी। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉर्मली आपने इसे अपनी भाषा में इस्तेमाल किया होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कन्फर्म ओवर। डॉक्टर शर्मा concluded his speech dash stressing the Buddha's teaching of the importance of charity। डॉक्टर शर्मा ने जो है अपनी स्पीच में स्ट्रेस करते हुए बुद्धा की टीचिंग को, उनकी दान दक्षिणा को बताया। बाय, विद, एट या इन, तो यहाँ पे जब किसी चीज़ का आप सहारा ले रहे हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होता है बाय का, तो इसलिए यहाँ पे बाय आंसर आएगा। विद लगता है आपका किसी पर्सन के लिए जो कि यहाँ पे नहीं आ सकता है। एट पैरेलल कंडीशन के लिए लगा करता है जो कि यहाँ नहीं आएगा। और इन स्टेबिलिटी के लिए और किसी चीज़ के अंदर के लिए लगा करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ बाय। शिवाजी महाराज फोर्ट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। तो शिवाजी महाराज जो है लड़े, फोर्ट अगेंस्ट, टू, विद या एट, तो फोर्ट अगेंस्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। डोंट डिपेंड डैश अदर, तो गैस यहाँ पे ये तो फिक्स है, डिपेंड के साथ हमेशा आपका ओन आया करता है, जो कि ऑप्शन में है भी, तो इसलिए इजी सा है, थोड़ा सा फिक्स है, बिल्कुल सबको पता है ये बात। तो डिपेंड ऑन, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड मत होइए। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तुम्हें अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला देखिएगा, ओवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट प्लेजर, ये फीस आपका फ्रेजल वर्ब, सॉरी प्रीपोजिशन बेस्ड है। आपको पता है बच्चों ये वर्ड जो है आपका, ये तो अ लॉट ऑफ है या फिर सीधा लॉट्स ऑफ है, इसके अलावा ये है ही नहीं आपका, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यस, आगे उसने क्वेश्चन दिए हैं 186 से 190। CGL ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 में 19/6/2011 को, अभी थोड़े दिन पहले ही CGL का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, मेंस का भी, उसका स्किल टेस्ट भी हो, स्किल टेस्ट कर रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्टिव भी हो चुका है, टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है। आंसर की भी मैच कर ली है लोगों ने अपनी, आप लोगों ने अगर अपनी आंसर की मैच कर ली हो और किसी का क्या स्कोर बना है तो मुझे बता सकता है बच्चों। किसी का अगर अच्छा स्कोर बन रहा है, बहुत अच्छा, या जो भी बन रहा है अपना बताइए स्कोर ज़रूर, हमें भी लगे कि मतलब क्या इंप्रूवमेंट आप लोगों के अंदर आया हमारी वीडियो के द्वारा। अभी आपका SSC स्टेनो का एग्ज़ाम आ रहा है, उससे पहले बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए बच्चों, 20-22 दिन रह गए एग्ज़ाम्स के, तो यहाँ एक अच्छा परफॉर्म आप तैयार कर सकते हैं अपने लिए। कह रहा है कि द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन, तो बिल्डिंग जो है सेफ़ नहीं है एंड मस्ट बी डैश डाउन, तो यहाँ पे
उसको जो है डैश डाउन कर देना चाहिए। आगे डाउन देखते हुए सेंटेंस के अंदर ऑप्शन जो है तो मस्ट बी, पहली बात तो ये कि बी आ गया है, सबसे पहली बात तो यही है। बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है, और थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही है यहाँ पर, दूसरी है ही नहीं। सारी बातें खत्म हो गई यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हालांकि आपका एक फ्रेजल वर्ब बनता है पुल डाउन, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे बात ही खत्म कर दी बी ने, बस कुल मिला के बात ये है, मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, तो यहाँ पे कुछ समथिंग वंडरफुल है उसके बारे में, तो अबाउट हिम। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ डैश टू द स्टोरी, तो जो सॉन्ग है इस प्ले के अंदर उसको डिलीट नहीं किया सकता है, क्योंकि वो जो है डैश है स्टोरी का। तो इंटरवेन जी नहीं, इनेट एग्जिस्टिंग या इंटीग्रल, तो इंटीग्रल मतलब एक ऐसा पार्ट जो ज़रूरी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रल ही फोर्थ करेक्ट। शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ, वो अपनी पूरी ज़िंदगी डैश रही, तो यहाँ पे स्पिनिस्टर कुंवारी, बैचलर भी कुंवारी, अनमैरिड या सिंगल। तो गैस कुंवारा और अनमैरिड में अंतर है, जस्ट समझ जाइएगा आप। तो यहाँ पे स्पिनिस्टर ज़्यादा बेटर रहेगा, एक ऐसी महिला जिसने कभी शादी ना की हो, स्पेशली एन ओल्डर वुमा हु इज़ नॉट लाइकली टू मैरी, और ये लगता है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये लगता है पुरुषों के लिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डो नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, तो गैस रात को वैसे भी जो है जानवर थोड़े से उग्र हो जाते हैं, जो मैंने पढ़ा है, इसलिए वो कह रहा है कि रात को घास पे मत बैठिए। सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, कुछ एनिमल्स जो हैं डैश हो जाते हैं जब वो ह्यूमंस को देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास में है पहला प्रोवोक, अलर्ट, एग्रेसिव। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कुछ जानवर जो हैं एग्रेसिव हो जाते हैं देख करके इंसान को, उग्र हो जाते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 191 से 195 CGL ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 में आया हुआ है, ये आपका 2011 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। कह रहा है कि द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, लेट मी टेक टाइम, टेकिंग टाइम। तो क्या यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लेट आपका एक पॉजिटिव वर्ब है, लेट जो है आपका एक पॉजिटिव वर्ब है, और लेट के बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे आपका टेक जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और इसके अलावा कोई फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं जो कि आ भी नहीं सकता, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। हालांकि आपको थर्ड ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद कभी भी टू भी नहीं आया करता, ये भी ध्यान रखें, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन इसके साथ में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई एज्यूम डैश विद मी, तो आई एज्यूम everyone agreeing that everyone agrees, everyone to agree, that everyone to agree। I assume मैं मानता हूँ कि everyone agrees with me, तो यहाँ पे that से सेंटेंस कनेक्ट होगा, और everyone को देखते हुए आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 193 में कह रहा है कि दैश द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट if we do not want the flora and fauna found there to become extinct, reserving, destroying, preserving या maintaining। तो preserving यानी कि बचाना किसी चीज़ को, preserving the rain forest यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश, ये एक स्ट्रक्चर है आपका कंडीशन सेंटेंस का, कि इफ़ वाले पार्ट में उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, कंफर्म है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, कहीं और है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। ये स्ट्रक्चर सबको पता है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, तो व्हेन विल यू
हैंड यानी कि किसी और को सौंपना, सो व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, तो आंसर हो जाएगा उसका पहला ही करेक्ट। अब 196 से 200 तक भी आपका है CGL का Tier 1 में आया हुआ। इसको देखते हैं। द हाउस वाइफ टेस्ट द केक्स बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ओवन। तो हाउस वाइफ को जो है डैश आई केक के जलने की, इसलिए वो भागी ओवन का स्विच ऑफ करने के लिए। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस के अगर भावनाओं को देखते हुए चलें आप लोग, तो आपको दिख ही गया होगा कि सेंटेंस में उसने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो आपको भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। डैश एन ओल्ड लीजेंड किंग श्री राम लिव्ड इन इंडिया। तो यहाँ सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लीजेंड, एक ओल्ड लीजेंड के अनुसार किंग श्री राम जो हैं, यानी कि राजा श्री राम जो हैं इंडिया में रहते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। डैश यू लीव नाउ यू विल बी लेट। तो यहाँ पे बात हो रही है शर्त की, समय की नहीं हो रही, यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है। अनटिल यू लीव नाउ यू विल बी लेट, अनलेस यू लीव नाउ, जब तक तुम ऐसे नहीं जाओगे तुम्हें देर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स। तो बियर्स का वो इलीगली हंट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसे शिकारियों को बोलते हैं पोचर, जो गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। और अगला सेंटेंस फिर से कंडीशनल पर आधारित है। इफ़ के साथ उसने हैड प्लस हेड फॉर्म लगाई है, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस हेड फॉर्म आएगा, फिक्स है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये कंडीशनल सेंटेंस से है। ये मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि किरण बुक को हम लोग पूरा लगभग सोल्व करवा रहे हैं आपको, तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर किसी के क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुक्स का जो है इसका बहुत सारा वेरिएशन आ चुका है मार्केट में, 13 का अलग, 14 का अलग, 15, 16, 17, 18, 19, बहुत सारे वर्जन इसका आ चुके हैं। तो आप मुझसे इसी बुक का PDF ले लीजिएगा, मैं आपको उसका PDF प्रदान करा दूँगा, यस, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। तो फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।